गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बीकॉम पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध या फंक्शनल मैनेजमेंट, इसका चैप्टर 9 विपणन अवधारणा एवं कार्य, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड फंक्शन। ये कहा जाता है कि आज के समय में यानी कि वर्तमान समय में जब भी बाज़ार में क्रय विक्रय होता है या उस विक्रय के बदले में विपणन शब्द का जन्म हुआ है, और ये विपणन विचारधारा जो है ये कहती है कि हम आज सिर्फ क्रय विक्रय से काम नहीं चला सकते। आज हमें किसी भी वस्तु को बेचने के लिए पूरा विपणन प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो अर्थात हमें ये समझना पड़ेगा कि विपणन है क्या, विपणन का अर्थ एवं परिभाषा। विपणन की परिभाषा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ज्यों-ज्यों देश में क्रेता बाज़ार होने लगता है त्यों तो उस परिभाषा का आधार भी परिवर्तित होता जाता है। ये कहा गया है कि मार्केटिंग की कुछ परंपरागत परिभाषाएं हैं, कुछ आधुनिक एवं विस्तृत परिभाषाएं हैं। जो परंपरागत या संकीर्ण परिभाषाएं हैं वह ये कहती हैं कि विपणन से तात्पर्य माल को उत्पादक निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने के कार्यों से लगाया जाता है, जो कि सेलर्स मार्केट में हो सकता है लेकिन बायर्स मार्केट में नहीं हो सकता। निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहें कि क्या परिभाषा है जो आज के समय में इसको हम कहते हैं सबसे प्रचलित है, तो उसमें फिलिप कॉटलर की नवीनतम परिभाषा है। ये कहती है विपणन एक सामाजिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या उत्पाद एवं मूल्य के सृजन एवं विनिमय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसको अगर हम निष्कर्ष रूप में अगर हम परिभाषा निकालते हैं तो ये कहता है कि विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उचित उत्पादों और सेवाओं को सही समय पर, सही स्थान पर, सही मूल्य पर उपलब्ध किया जाता है, जिससे कि समाज एवं उपभोक्ता के जीवन स्तर, जीवन की किस्म में सुधार किया जा सके। यानी कि विपणन क्या है? विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज और उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद करते हैं और उनको सही समय पर, सही स्थान पर, सही मूल्य पर उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। विपणन की विशेषताएं क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? सबसे पहली आती है ये मानवीय प्रक्रिया है। विपणन क्रिया वह मानवीय प्रक्रिया है जो मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए ही की जाती है और इसको सफल बनाने के लिए मानवीय प्रयासों पर निर्भर करती है। सामाजिक आर्थिक क्रिया से तात्पर्य है विपणन केवल आर्थिक क्रिया नहीं है, सामाजिक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज को संतुष्टि पहुंचाना भी माना जाता है। मानवीय संतुष्टि से मतलब ये है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुष्टि देना वाला होना चाहिए, ना कि केवल एक पक्ष को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जैसे जैसे समाज में सुधार होता है इन प्रक्रियाओं में भी सुधार होता है, या वाइस वर्सा। इन प्रक्रियाओं में सुधार होता है तो समाज में भी सुधार होता है, क्योंकि यह विपणन जो है वह निरंतर चलती रहती है, गतिशील प्रक्रिया है। उपभोक्ता प्रधान है, यानी जो कुछ भी किया जा रहा है वो उपभोक्ता को केंद्र बिंदु मान के किया जा रहा है और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किया जा रहा है। विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत माना जाता है कि ये विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया जो है इसकी जो है सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि विपणन जब हम करते हैं तो नियोजन, विक्रय, संवर्धन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय इत्यादि सारी चीज़ें इसके से रिलेटेड की जाती हैं। फिर क्या आता है, ये सृजनात्मक क्रिया है।
सृजनात्मक क्रिया से तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी किया जाता है उसका समय, स्थान, स्वामित्व, ज्ञान आदि उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है, ताकि उपभोक्ता को एक नवीन वस्तु या सेवा प्रदान की जा सके। फिर प्रणाली या तंत्र है, एक सिस्टम है, क्योंकि ये व्यवसायिक क्रियाएं एक पूरा प्रणाली है जिसमें विद्यमान और भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है और उसके लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं को इस्तेमाल किया जाता है। अंतर विषयक विचारधारा है, क्योंकि इसका विपणन जब हम करते हैं तो इसका व्यवहार और इसका कार्य जो है वो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोवैज्ञानिक शास्त्र, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि संस्थान सबको प्रभावित करता है। इसलिए हम कहते हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ये कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि विपणन के अंतर्गत जब हम निश्चित सिद्धांतों का पालन करते हुए शोध करते हैं तो वह विज्ञान है, किंतु उन सिद्धांतों का हम किस चातुर्य से प्रयोग करते हैं वह उसकी कला है। सार्वभौमिक है, यानी ये चाहे किसी प्रकार की क्रिया हो, चाहे वो धार्मिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था के प्रारूप वाले देश में विपणन कार्य जो है वो एक ही प्रकार से किया जाता है, इसलिए इसे हम सार्वभौमिक कहते हैं। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी विपणन का क्षेत्र अत्यंत, इसमें मात्र विक्रय कार्य ही सम्मिलित नहीं है, इसमें विक्रय के पूर्व और विक्रय के बाद की क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। तो हमने देखा कि विपणन की क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए विपणन का क्षेत्र क्या है। विपणन का क्षेत्र क्या कहा जाता है कि किसी माल या सेवा को उत्पादक या उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए ही विपणन नहीं किया जाता। विपणन के अंतर्गत बहुत सारी अन्य क्रियाएं की जाती हैं, जैसे हम मानते हैं क्रय, विक्रय, भंडारण, वित्त व्यवस्था, विज्ञापन, श्रेणियन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, अर्थात ये सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत की जाती हैं। विपणन जो है वो एक व्यापक विचारधारा है और विपणन के क्षेत्र को व्यापक समझते और मानते हैं वर्तमान युग में, और इसके लिए कुछ आधुनिक विपणन के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे पहला आता है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान का पहला स्टेप जो है वो विपणन का सबसे पहला स्टेप जो है वो विपणन अनुसंधान है, यानी विपणन संबंधी विभिन्न तथ्यों को खोजना, उन्हें विश्लेषित करना और उनके ज़रिए विपणन की समस्याओं का समाधान निकालना। इसके अंतर्गत हम मार्केट रिसर्च भी करते हैं, विक्रय अनुसंधान भी करते हैं, उत्पाद अनुसंधान भी करते हैं, विज्ञापन अनुसंधान करते हैं, विक्रय नीति, तकनीक एवं नीति का अनुसंधान करते हैं, निर्यात विपणन करते हैं, क्रय विपणन अनुसंधान करते हैं। अर्थात हर क्षेत्र, विपणन से संपर्क में आने वाले हर क्षेत्र का अनुसंधान किया जाता है और उसमें उसके ज़रिए से उसका विश्लेषण और करके उसकी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। दूसरी चीज़ जो इसके क्षेत्र में आती है बाजार वर्गीकरण या विभक्तीकरण। इसके अंतर्गत विपणन के जितने भी कार्य जो हैं वो बाज़ार इसके अंतर्गत आते हैं। उन बाज़ारों की विशेषता, आवश्यकता, इच्छा, रुचियों के अनुसार समूह और वर्गों में वर्गीकृत करके उन बाज़ारों को भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और विपणन व्यूह रचना तैयार की जाती है। आयु, आय, शिक्षा, परिवार के आकार, लिंग आदि के अनुसार उनको वर्गीकृत किया जाता है और जो है बाज़ार को ज़्यादा और बेहतर तरीके से स्टडी करके उसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं और रुचियों और इच्छाओं को भी स्टडी किया जाता है। फिर उत्पाद नीतियाँ। विपणन क्रिया में उत्पाद नीतियों का निर्धारण सम्मिलित माना जाता है, यानी कि उत्पाद की प्रकृति, उसकी किस्म, उसकी कार, उसका रंग रूप, डिज़ाइन, लेबल, पैकेजिंग, ये सब नीतियाँ इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। मूल्य नीति उत्पाद की सफलता को ही नहीं बल्कि उसकी संपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। तो अतः मूल्य निर्धारण जो है विपणन क्षेत्र का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। मूल्य को प्रभावित करती हैं उसकी किस्म, उसकी लागत, प्रतिस्पर्धा,
जो है संस्था की एकाधिकारी या प्रतिस्पर्धी स्थिति उसको प्रभावित करती है। फिर आता वितरण प्रणालियाँ, जो है एक और जो इसका क्षेत्र है कि वितरण प्रणालियाँ जो है सही समय पर सही व्यक्ति तक माल पहुंचाने के लिए हम किन वितरण प्रणालियों का चयन करते हैं ताकि माल प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता तक पहुंच जाए, या जो है आवश्यकता अनुसार अगर हमारे पास मध्यस्थ हैं तो उनके ज़रिए से वहां तक पहुंचाया जा सके। संवर्धनात्मक मिश्रण का निर्धारण जो है, ये कहा जा रहा है कि आज के युग में संवर्धनात्मक मिश्रण बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इसके ज़रिए से हम विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय, कला, प्रचार आदि को सम्मिलित करते हैं और विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के नए नए माध्यमों और साधनों को विकसित करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को अपने प्रतिस्पर्धी से ज़्यादा बेहतर करके बेच सकें। विक्रय उपरांत सेवा से तात्पर्य है कि आधुनिक विपणन की सफलता ग्राहक की संतुष्टि पर टिकी होती है। ग्राहक की संतुष्टि माल एवं सेवा की से ही प्राप्त नहीं होती बल्कि उस माल व सेवा की उपयोगिता पर भी निर्भर करती है, क्योंकि अगर किसी वस्तु के बदले में विक्रय उपरांत सेवा नहीं मिलती तो ग्राहक इतनी आसानी से, क्योंकि अगर वह मरम्मत मांगती है, सफाई मांगती है, देखभाल मांगती है तो विक्रय उपरांत सेवाएं देना अनिवार्य हो जाता है। विनिमय संबंधी क्रियाएं, माल के विनिमय संबंधी क्रियाएं भी विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित मानी जाती हैं। इसमें वित्त व्यवस्था, विक्रय क्रय विक्रय भंडारण, जोखिम संवर्धन, प्रमाणीकरण आदि कई सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। तो ये थी विपणन की क्या जो है उसके कार्य क्षेत्र है। कई लोग ये मानते हैं कि विक्रय और विपणन में एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विक्रय और विपणन जो है तो अलग अलग चीज़ें हैं। विक्रय विपणन में सम्मिलित है और विपणन एक बड़ी विचारधारा है। विक्रय में सिर्फ विक्रय आता है सम्मिलित, लेकिन विपणन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम इनके बीच का अंतर देखेंगे। पहला अंतर आता है आरंभ। विक्रय कार्य उत्पादन क्रिया के बाद आरंभ होता है, जबकि विपणन कार्य विपणन अवधारणा के अंतर्गत उत्पादन से पूर्व जो है प्रारंभ होता है और यहाँ पर उत्पादन कार्य के बाद प्रारंभ होता है। व्यवसाय में स्थिति, विक्रय में उत्पादन कार्य व्यवसाय का प्रमुख कार्य माना जाता है, जबकि विपणन की दशा में विपणन कार्य संस्था का प्राथमिक और केंद्रीय कार्य माना जाता है, जिसमें संपूर्ण संरचना को विपणन कार्य को केंद्र बिंदु माना जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति, विक्रय के द्वारा ग्राहकों की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि विपणन के द्वारा ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा किया जाता है। इच्छाओं और आवश्यकताओं का ज्ञान की बात की जाए तो विक्रय कार्य में पहले से इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन विपणन में ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार ही वस्तु को बनाया जाता है। लाभ की बात करें तो विक्रय में तत्काल लाभ प्राप्त होता है, जबकि विपणन में दीर्घकाल में लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये जब तक वस्तु के विक्रय उपरांत क्रिया ना हो जाए तब तक विपणन जो है पूर्ण नहीं होता है। विक्रेता या क्रेता प्रधान के अंतर्गत हम करते हैं तो विक्रय के अंदर विक्रेता प्रधान होता है और विक्रय कार्य विक्रेता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि विपणन में क्रेता प्रधान कार्य होता है और क्रेता की आवश्यकता को ध्यान में रख के कार्य किया जाता है। उत्पादों की उपलब्धता से बात करें तो विक्रय की दशा में माल पहले से ही विक्रेता के पास उपलब्ध होता है और वह उसे बेचने का प्रयास करता है, जबकि विपणन में पहले ग्राहक की आवश्यकता को ज्ञात किया जाता है, फिर उत्पाद का नियोजन किया जाता है, उसके बाद माल का उत्पादन किया जाता है और फिर ग्राहक तक वस्तु को पहुंचाया जाता है। फिर आता है व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण। विक्रय में व्यवसाय को केवल माल निर्माण करने एवं बेचने की प्रक्रिया समझा जाता है, जबकि विपणन में व्यवसाय में ग्राहक की संतुष्टि के ऊपर जोर दिया जाता है। मूल्य संतुष्टि के अंतर्गत विनिमय कार्य में ग्राहक की मूल्य संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन विपणन में ग्राहक की मूल्य संतुष्टि भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यानी वस्तु के लिए जो व्यक्ति जो पैसा खर्च कर रहा है उस पैसे के बराबर उसको उस वस्तु से
लाभ प्राप्त होना चाहिए, तो वैल्यू सेटिस्फैक्शन आता है या मूल्य संतुष्टि आती है। विपणन मिश्रण का निर्धारण विक्रय में उन विपणन कार्यों को किया जाता है जिनसे विक्रेता को सुविधा मिलती है, जबकि क्रेता की सुविधा के अनुसार विपणन कार्यों का मिश्रण तैयार किया जाता है। उत्पाद तकनीक से तात्पर्य है विक्रय कार्य में उत्पादन वर्तमान विद्यमान तकनीकों से किया जाता है ताकि लागत को कम किया जा सके, जबकि विपणन में नवकरणों पर बल दिया जाता है, नवीनतम तकनीक से उत्पादन किया जाता है। विपणन संचार से तात्पर्य क्या है? विक्रय कार्य के लिए विपणन संचार विक्रय क्रिया आदि में क्रेता के उद्देश्य को महत्व दिया जाता है, जबकि विपणन संचार में ग्राहकों को उत्पाद एवं सेवा के लाभों से अवगत कराने पर ध्यान दिया जाता है। मूल्य का निर्धारण अगर हम करते हैं तो इसमें केवल लागत को मूल्य का निर्धारण का आधार माना जाता है, जबकि उपभोक्ता विपणन में माल के मूल्य निर्धारण को उपभोक्ता ही प्रभावित करता है। सहायक कार्य की बात करें तो विक्रय में परिवहन, संग्रहण, वितरण कार्यों को उत्पादन कार्य का अंग माना जाता है, जबकि इन कार्यों को ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण सेवा के रूप में माना जाता है। विपणन कार्य में अन्य कार्यों के समन्वय से विक्रय कार्य में अन्य विपणन कार्यों में कोई समन्वय नहीं पाया जाता है। आपको प्रथम प्राथमिकता होती है माल को बेचना, कैसे भी उसको बेचा जाए, लेकिन विपणन कार्य में विपणन कार्यों के संपूर्ण समन्वय पाया जाता है और ग्राहक की संतुष्टि जो है इसका मेन उद्देश्य होता है। तो हमने इस पार्ट 1 में मार्केटिंग के अवधारणा के उसमें पार्ट 1 में हमने ये देखा कि विक्रय अवधारणा विपणन अवधारणा क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या क्षेत्र हैं और वह कैसे विक्रय अवधारणा से भिन्न है। थैंक यू।